जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ट एग्जामिन पर। पॉलिटी का यह 25 प्रश्न जो कि एसएससी, रेलवे, पुलिस इन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न पहला, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 21 दिसंबर 1946। तो इसका सही उत्तर आप सभी लोग जानते होंगे, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर बी.एन. राव को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बी.एन. राव, जेपी कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1949, 26 नवंबर 1949। तो संविधान अंतिम रूप से 26 जनवरी 1950 को पारित कर दिया गया। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949, 26 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1950। तो इसका सही उत्तर है 26 जनवरी 1950। भारत कब गणतंत्र बना? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1952। तो इसका सही उत्तर है 15 अगस्त 1947 को। हो सॉरी सॉरी 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बन गया था। गणतंत्र 26 जनवरी को ही मनाया जाता है, माफ करिएगा। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, प्रस्तावना, संशोधन प्रक्रिया। प्रस्तावना। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1950। तो राष्ट्रीय गान को जानते हैं हम लोग 24 जनवरी 1950 को स्वीकार कर लिया गया। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या है 5, 6, 7, 8। मूल अधिकार हमें कितने प्राप्त हैं? तो हम जानते हैं मूल अधिकार हमें 6 प्राप्त हैं। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था? 44वें संविधान संशोधन, 46वें, 42वें, 52। तो इसका सही उत्तर है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ए और बी दोनों, संसद। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को। निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 ए, अनुच्छेद 22। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का मूल अधिकार माना गया है आर्टिकल अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 ए। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? मूल अधिकार, राज्य के नीति के निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही उत्तर है राज्य के नीति के निदेशक तत्व। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करे, पर्यावरण की रक्षा करे, ग्राम पंचायतों का संगठन करे, लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करे। इसका सही उत्तर है ग्राम पंचायतों का संगठन करे।
संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? रूस, जर्मनी, फ्रांस, चीन। तो इसका सही उत्तर है रूस। संविधान के मूल कर्तव्यों की कुल संख्या है 10, 11, 12, 13। तो इसका सही उत्तर है 10। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशासन के आधार पर शामिल किया गया है? अनुशंसा, माफ करिएगा, अनुशंसा। संविधान के मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? कर्ण सिंह समिति, कृपलानी समिति, स्वर्ण सिंह समिति, देवराज अर्श समिति। तो इसका सही उत्तर है स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल। तो राष्ट्रपति में भारतीय संघ की शक्ति निहित है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है सदन के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों में के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य की विधानसभाओं विधानसभा एवं विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। संसद के संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये उत्तर इसका सही है, ऑप्शन सी। राष्ट्रपति के कार्यालय की अवधि 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, कोई सीमा नहीं। 5 वर्ष। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल समीकरण, अप्रत्यक्ष मतदान, उपरोक्त सभी। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व भी होता है, एकल भी रहता है, अप्रत्यक्ष भी होता है, तो उपरोक्त सभी सभी को माना जाएगा। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं वीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, राजेंद्र प्रसाद, एपीजे अब्दुल कलाम। तो नीलम संजीवा रेड्डी। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी सदन द्वारा। तो इसका ऑप्शन संसद के किसी सदन द्वारा होगा। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। नाम और नंबर डालेंगे तो हमको रिजल्ट अपना शो हो जाएगा। टेस्ट एग्जाम नंबर सी रिजल्ट। रिजल्ट आ गया। एक क्वेश्चन हमारा गलत हो गया था, 25 में से 24 सही है। तो हमारा वो प्रश्न कौन सा गलत हुआ था, देखते हैं। ये भारत कब गणतंत्र बना था? प्रश्न नंबर 7वां। तो 15 अगस्त हमने क्लिक कर दिया था गलती से। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना था भारत। अगर आप भी इस टेस्ट को देना चाहते हैं तो आप भी बस हमारी वेबसाइट पर आइए testexamen.com और आके मॉक टेस्ट के सेक्शन में आकर आप सभी लोग इस टेस्ट को दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।